मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर की तरफ से मैं गोविंद कुमार आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। और इस वक्त मैं कोलाकुची न्यू मिसामारी में हूँ और मसीह मंथन कोलाकुची में हूँ। तो जोरदार ताली प्रभु के प्रभु राजाओं के राजा यीशु राजा के लिए। अद्भुत एक बार दिखा दीजिए, जय मसीह बोल दीजिए। जय मसीह। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का जो वचन होगा बहुत अद्भुत और सीखने लायक और जानने लायक होगा। सो जो विषय में लेके आया हूँ कि संसार एक तरफ और परमेश्वर एक तरफ, आज इस विषय पे हम बात करेंगे। संसार एक तरफ और परमेश्वर एक तरफ। तो हमें पुराना और नया नियम दोनों को लेकर मैं आज के विषय में चलूंगा और आज जानेंगे हम इस विषय को लेके कि यस प्रभु क्या कह रहा है। जब हम प्रभु में हैं तो प्रभु हमारे प्रभु की एक आज्ञा है, वो आज्ञा क्या है उसी विषय पे आज मैं बात करूंगा। और आज जो विषय है, जो आज्ञा है वो है निकालो या तो निकलो। बोलो निकालो, निकालो या तो निकलो। निकलो। हाँ, मैं इस विषय पे निकालो और निकलो के बीच में बात करूंगा। सो फेसबुक पे जितने भी मुझे देख रहे हैं आप सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, खैर मकदम। और इस प्रचार को आप शेयर करें ताकि मसीह मंथन के द्वारा खरी शिक्षा लोगों तक पहुंच पाए। यही मकसद है, खरी शिक्षा की क्रांति पूरे देश में, पूरे भारत देश में, और गलत शिक्षाओं के प्रति एक मुहिम है मसीह मंथन बैठक। सो मैं शुरू करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब तैयार हैं। हालेलुया। यस, तो विषय क्या है? निकालो या तो निकलो। ओके, तो मैं प्रार्थना करूंगा। तो हम सब आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु, राजाओं के राजा, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तो सब शक्तिमान है प्रभु जी, आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि तो आदर के योग्य है और महिमा के योग्य है खुदावन। आज का जो विषय प्रभु, जो वचन, जो कलाम जो तूने दी है पिता, उस कलाम में अपनी आत्मा के द्वारा बुद्धि और समझ की आत्मा देना प्रभु, की जो सुन रहे हैं और जो सुनेंगे फेसबुक के माध्यम के द्वारा उनके हृदय को छुए प्रभु। और आज वो जाने कि अगर उनके जीवन में कोई कमियां हो तो उसे वो बदल सके प्रभु जी। अपने जीवन को वो बदल कर आपके वचन के अनुसार, आपके कलाम के अनुसार वो चल पाए प्रभु। मैं इस बात के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। तू अपनी कलीसिया की उन्नति कर रहा है प्रभु जी। हम तेरी देह है प्रभु जी और तू हमारा सिर है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और ये सेवा तेरे हाथ में समर्पित करते हुए, आज का कलाम तेरे हाथ में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो सब कोई तैयार है? यस। तो निकालो या तो निकलो। एक बार फिर से बोलिए, निकालो निकालो या तो या निकलो। एक विश्वासी ये दो चीज में फंस के रह जाता है, निकाल नहीं सकते और निकल नहीं सकते। तो निकाल नहीं सकते और निकल नहीं सकते के बीच में फंस गए हैं। और मैं आज इसी विषय पे बात करना चाहूंगा कि परमेश्वर का प्रचार। चलिए मैं सीधा पुराना नियम में जाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा और इस बात करूंगा इसी विषय पे कि पुराने नियम में इस्राएलियों के लिए परमेश्वर का प्रचार था कि अन्य जातियों को, अविश्वासियों को अपने बीच में से निकालो। लेकिन दुख इस बात का है कि वो निकाल ना सके। परमेश्वर का यही प्रचार था कि जो देश, प्रतिज्ञा का देश जो देने वाले थे इजरायलियों को, 6 लाख इजरायलियों को, और भी जो उनके आने वाले पीढ़ी, जिसमें से तो कई लोग ढेर हो गए रास्ते में ही, कंप्लीट पहुंच नहीं पाए, लेकिन जितने पहुंचे उनका एक ही आज्ञा था कि जो देश में देने जा रहा हूं उस देश में से अविश्वासियों को, अन्य जातियों को अपने बीच में से निकालो। कारण था निकालने का, प्रभु ने यह भी आज्ञा दिया था कि ना अपने बेटे या ना उनकी बेटियां तुम लेना, ना शादी में देना, ना कुछ करना, ना उनकी सी चाल चलना। इसीलिए प्रभु ने कहा था कि उनको निकालो, क्योंकि मैं तुम्हें वो देश देने जा रहा हूं। और जो देश में देने जा रहा हूं वो देश, वो भूमि क्या कहते हैं, वाचा का भूमि है। वो वाचा का भूमि है, प्रतिज्ञा की भूमि है। और वो मेरे दिए हुए इजराइल की जो देश है वो परमेश्वर का अपना देश कहलाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु ने इस्राएलियों के लिए परमेश्वर का प्रचार उन्होंने कहा था कि अन्य जातियों को अपने बीच में से निकालो। लेकिन दुख इस बात का है कि वह निकाल ना सके। आइए वचन देखेंगे, कौन सा वचन से प्रभु ने बात किया और कहा कि उनको निकालो। एक मिनट जी। तो आइए वचन को हम देखेंगे कि कौन से वचन से। और नए नियम में याद रखिएगा, पुराने नियम में क्या था? अन्य जातियों को अपने बीच में से निकालो। नए नियम में कलीसिया के लिए परमेश्वर का प्रचार है कि उनके बीच में से निकलो। हालेलुया। लेकिन आज भी दुख का इस बात का है कि वो उनके बीच में से निकल नहीं पाए। अविश्वासी का जीवन उनके बीच में से निकल नहीं पाया, संसार उनके बीच में से निकल नहीं पाया। इसलिए प्रभु कहता है कि पुराने नियम में इस्राएलियों को कहा था कि अन्य जातियों से
निकालो, और नए नियम में कलीसिया को कहते हैं कि उनके बीच में से निकलो। तो निकालो और निकलो का खेल है, और इसी में फंस के रह गया विश्वासी। संसार उनके जीवन से निकल नहीं पाया, और इजरायली अन्य जातियों को निकाल नहीं पाया कि आज तक दुख झेल रहे हैं, आज तक उसका वो कांटा उनको चुभ रहा है, जो वो निकाल नहीं सके। क्यों? क्योंकि बड़ा प्रेम आ गया उनको लेके, और प्रभु चाहता नहीं था। तो बाइबल का परमेश्वर के राज्य में मोह माया नहीं चलता। हालेलुया। आइए देखते हैं। तो वचन निकालता हूं कि इजरायलियों के लिए दुख इस बात का, इजरायलियों ने अपने जमीन से अन्य जातियों को निकाल नहीं पाए। और ये वचन हमें देखते हैं कि यहोशू 13 पद पढ़ेंगे। यहोशू 13 पद पढ़ेंगे। और फेसबुक में जितने देख रहे हैं शेयर करें, और इस वचन को खूब शेयर करें, ताकि पहुंचे, ये खरी शिक्षा पहुंचे, मसीह की दी उन्नति करें। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है अब तक? अच्छा लग रहा है जी। तो यहोशू की पत्रिका 13 अध्याय 13 पद, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 13 वर्स 13। आइए उसको पढ़ेंगे। इसी में से देखिए क्या इस्राएलियों ने ये काम किया जब प्रभु ने आज्ञा दिया था। देखते हैं आगे। परंतु यहोशू, यहोशू मिलेगा आपको व्यवस्था विवरण के बाद। एक बार दिखा दीजिए यहाँ पे। कितना? 13 यस 13 जी। परंतु इस्राएलियों ने गसूरियों और हाँ। माकियों को उनके देश से हाँ। ना निकाला। जी। परंतु इस्राएलियों ने गसूरियों और माकियों को उनके देश से ना निकाला। प्रभु ने कहा था इस्राएलियों को, यहोशू के उन सब, यहोशू समय न्यायी था उनका और प्रधान था, मूसा के जगह में था। नून का पुत्र यहोशू उस जगह पे था, मूसा मर चुका था। उसके बाद इनको प्रभु ने आगे का लीडिंग जोशुआ को दिया, और उसमें कहा 13 पद में लिखा कि परंतु इस्राएलियों ने गसूरियों और माकियों को उनके देश से ना निकाला। जबकि प्रचार किया था प्रभु का, निकालो, पर ये निकाल ना सके। उसके बाद पढ़िए, उधर दिखाइए ना। इसलिए हाँ। गसूरी और माकी इस्राएलियों के मध्य में आज तक रहते हैं। यही कारण है कि गसूरी और माकी यानी जाती है इजराइल के मध्य में, उनके बीच में आज तक रहते हैं, आज तक रहते हैं। और आज इजराइल के साथ में जो भी लड़ रहा है वो वही, नाक में दम करके जो बैठा हुआ है ये वही है। क्यों? कारण क्या है कि उन्होंने निकाल नहीं सके उनको। अगर निकाल दिए होते तो आज उनको ये नाक में दम करने वाला जो लड़ाई हो रहा है वो होता नहीं, लेकिन निकाल नहीं सके। यहोशू 15 का 63 पढ़ेंगे। यहोशू 15 का 63 पद, मैं कुछ पद रखने जा रहा हूँ वही। फिर और भी कुछ जातियों को निकालने के कहा था जी। यरूशलेम के निवासी, यरूशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी ना निकाल सके, वो निकाल नहीं सके। और आज अपने जीवन से जो प्रभु कहता है निकालने के लिए वो निकाल। आज विश्वासी की मैं बात कर रहा हूँ कि विश्वासी भी अपने जीवन से जो प्रभु कहता है निकालो, अपनी बुराइयों को, अपने आदतों को, वो निकाल नहीं सके। इसीलिए खेल है, निकालो या तो निकलो जी। इसलिए आज के दिन तक यबूसी यहूदियों के संग यरूशलेम में रहते हैं। और आज के दिन तक यबूसी यरूशलेम में यहूदियों के साथ रह रहे, आज तक रह रहे। कारण क्या है? निकाल ना सके। एक साथ बोलिए, निकालना ना सके। अगर निकाल दिए होते तो आज उनको आज वो शांति से रह पाते, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा ना मानना ही क्या है? पाप है। परमेश्वर ने कहा था, और आज भी विश्वासियों के लिए प्रभु कहते कि उनके बीच में से निकलो। तो मैं वो वचन भी रखूंगा, और एक वचन जाएंगे उसी में। और भी कुछ जातियां हैं, यहाँ पे कुछ जाति पहले क्या थे? गसूरी और माकी। उसके बाद में आए यबूसी, और एक कुछ जातियां। यहोशू 16:10, यहोशू की पत्रिका 16:10 जी। परंतु जो कनानी यस गेजेर में बसे थे, जो कनानी गेजेर में बसे थे, उनको एप्रेमियों ने वहां से
नहीं निकाला। नहीं निकाला। एप्रोमियो ये 12 गोत्र में से एक गोत्र है, इनको भी कहा था उनको निकालो, लेकिन इन्होंने नहीं निकाला। क्यों? कहा कि प्रभु ने बोला था कि ना उनके बेटे ना उनके बेटियों को विवाह में देना, ना होम बलि करके चढ़ाना। ये सारा काम इस्राएलियों ने किया। इसलिए वे कनानी उनके बीच आज के दिन तक बसे इसलिए वे कनानी अन्य जाति उनके बीच में आज के दिन तक बसे हुए हैं और बेगारी में दास के समान काम करते हैं। और बेगारी में दास के समान काम करते हैं। लेकिन प्रभु का कहना था निकालो, नहीं निकाल सके। हालेलुया। लास्ट और एक पद को मैं रखूंगा कि और एक जाति को प्रभु ने कहा था, यहोशुआ 17:12, उसी में मनसई को कहा था, मनसई के गोत्र को कहा था, और वो भी नहीं निकाल सके। 12 परंतु मन से उन नगरों के निवासियों को उनमें से नहीं निकाल सके। इसलिए वे कनानी उस देश में बलपूर्वक बसे रहे। बलपूर्वक मतलब कनानी बलपूर्वक बसे रहे, लड़ झगड़ के उसके में निकालने को कहा था, जबकि सामर्थ किसमें था? इस्राएलियों में था। परमेश्वर की ताकत थी, लेकिन परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आज्ञा नहीं पालन किया। आज हमको भी उनके बीच में से निकलना है। अगर हम मसीह में हैं, प्रभु में हैं, तो संसार जो है, जो संसार की बुराइयां जो आपके अंदर है, उसको निकालो और अविश्वासी के बीच में से निकलो। ये फर्क है। आइए नए नियम में देखेंगे कलीसिया के लिए प्रभु का क्या प्रचार था। कलीसिया के लिए परमेश्वर का प्रचार था, निकलो। और इसी विषय पे बात करेंगे कि दुख ही इस बात का है कि इजरायलियों ने अन्य जातियों को अपने जमीन में से नहीं निकाल पाया, लेकिन नए नियम में कई विश्वासी संसार और बुराई और अविश्वासी को अपने बीच में से निकल नहीं सके। निकालो या तो निकलो, वो निकल नहीं सके। आइए वचन देखेंगे। कलीसिया के लिए परमेश्वर का प्रचार था कि निकलो, उसके बीच में से निकलो। आइए देखते हैं, 2 कुरिन्थियों 6:14 से पढ़ेंगे। 6:14 से 2 कुरिन्थियों 6:14 से पढ़ेंगे। और फेसबुक में जितने देख रहे हैं, आशा करता हूं कि प्रभु का ये वचन आपके हृदय को छू रहा होगा कि हमें निकालना और निकलना, यानी कि अपने शरीर की बुराइयां या अपने अंदर की बुराइयां जो संसार में से हम निकले थे, उसको निकालना है और उनके बीच में से निकलना है। जी 6:14 2 कुरिन्थियों, द बुक ऑफ 2 Corinthians 6:14, 6:14 पद से पढ़ते जाएंगे। यस। आसमान जुए में ना जूतो ना, असमान जुए में ना जूतो। जी। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो। प्रभु ने कहा कि अविश्वासियों के साथ एक समान कैसे रहते हो? विश्वास का जीवन और अविश्वासी, यानी कि अब मैं विश्वासी भी और अविश्वासी का चाल, दोनों एक साथ कैसे रह सकता है? तो इसीलिए विश्वासी अविश्वासी के साथ असमान जुए में ना जूतो। एक हल में 2 लोग नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं मिलेगा। जुआ मतलब हल, खेती करते वक्त में बैलेंस नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात को पौलुस भी कहता है कि असमान जुए में ना जूतो। जी। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। जी। धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, कैसे मिल मिलाप होगा? धार्मिकता, धर्मी लोग कौन है? परमेश्वर ने जिसे धर्मी बनाया, यानी कि कलीसिया। और अधर्मी जो प्रभु में नहीं है, तो उनका मेलजोल कैसे हो सकता है? लेकिन दुख इस बात का है कि मेलजोल है, कर रहे, संसार भी है, प्रभु भी है, पाप भी है, व्यभिचार भी है, संसार का सारा काम कलीसिया में हो रहा है। तो इस कैसे आप निकाल ही नहीं पाए। जी आगे बढ़ते हैं। यह ज्योति और अंधकार की क्या संगति? अगर हम ज्योति के संतान हैं, तो अंधकार के साथ हमारा क्या नाता? संगति कैसे हो गई? इसका मतलब संगति कर रहा है। पौलुस इस बात को कह रहा है कि आप अभी भी अंधकार की संगति में हो, अब इस ज्योति, जबकि तुम कब का ज्योति के संतान बन गए हो। इसीलिए निकालो या तो निकलो। जी। और मसीह का बलिहाल के साथ क्या लगाव? और मसीह का बलिहाल के साथ क्या नाता? बलिहाल मतलब शिकारी, यानी कि शैतान। यीशु और शैतान क्या एक मेज में बैठ सकते हैं? नहीं मिलेगा। तो हम यीशु के लोग हैं और संसार संसार का ईश्वर बाइबल बताता है कि शैतान है। तो कैसे मेलजोल हो सकता है? यानी कि कलीसिया कैसे मिलके? आजकल तो कलीसिया, अरे हमको संसार भी चाहिए, कुछ ऐसा बात कहो, कानों की खुजली वाला बात कहो। संसार में भी हम ठीक रहे, लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, लोगों को क्या बोलते, दिल नहीं टूटना चाहिए। और यही काम इस्राएलियों ने किया। इस्राएलियों ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा था कि उनको निकालो। अरे नहीं, कैसे निकाल देंगे? उनका देखो तो सही, उनके कितने पास उनके भेड़ बकरियां है, कितने अच्छे अच्छे वस्त्र है, वो अच्छे अच्छे आभूषण है,
और इस लालच में वो उनको निकाले नहीं। अब नाक में दम करके बैठे हुए। देखते हैं न्यूज में आता है, सुनाई देता है कि देखो ये फिलिस्तीन इनके पीछे पड़ा हुआ है ना। आज ये सारी चीज है जी। यह विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? विश्वासी और अविश्वासी का क्या नाता, लेकिन नाता बना के बैठे हुए हैं। आज भी कलीसिया में अविश्वासी लड़कियां लाके शादी किया जा रहा है। क्या नाता? तो क्या हो गया? निकाल नहीं से। दुख इस बात का कि इस्राएलियों ने जाति को नहीं निकाल सका, और कलीसिया अविश्वासियों को अपने जीवन से, अविश्वासी के बीच में से निकल नहीं पाए। वो चाल से वो बाहर नहीं निकल पाए जी। ये विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता? हाँ, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या? मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या नाता? मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर। कौन है परमेश्वर का मंदिर? मेरा प्रश्न है फेसबुक में, कौन है परमेश्वर का मंदिर? बताइए कौन है? हम है। तो हम परमेश्वर का मंदिर होकर मूर्तियों के साथ में जो पूजक है उनके साथ क्या नाता, क्या संगति? लेकिन दुख इस बात का है कि विश्वासी मूर्ति पूजा कर रहा है। मेरे पापा जी को परमेश्वर की महिमा एक पास्टर को दिया जा रहा है। परमेश्वर की महिमा एक बड़े बड़े दास प्रेरित क्या बन के, बिशप बन के बैठे हुए, प्रोफेट बन के बैठे हुए। मेरे पापा जी के पास सामर्थ्य है, मेरे पापा जी चंगाई करते हैं, मेरे पास्टर, मेरा फलाना, यानी कि मूर्ति पूजा। परमेश्वर की महिमा, याद रखिए परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर की महिमा चुराया जा रहा है। और ऐसे दास जो अपने आप को सो कॉल्ड मैन ऑफ गॉड कहते हैं, ये चुरा रहे हैं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम तो जीवित ताली बजेगा इस बात है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। पौलुस एक ही बार ताना मारते हुए कह रहा है, कट मारते हुए कह रहा है कि तुम अविश्वास असमान जुए में जूझ रहे हो, यानी कि निकल नहीं पाए अविश्वासी जीवन से, यानी कि अविश्वासियों के बीच में से तुम निकल ही नहीं पाए। तुम्हारा स्वभाव आज भी अविश्वासी का है। हाय उन पर जो अविश्वास का जीवन जीते हैं। आगे जी। मैं उनमें बसूंगा और इसको एक बार फिर से पढ़िए। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए प्रभु कहता है जी, जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और मैं उनमें चला फिरा करूंगा। आप घमंड कीजिए कि परमेश्वर हमारे अंदर बसता है और लोग स्वागत करते हैं। परमेश्वर उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, जबकि बाइबल कहता है कि तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर हो। अरे भाई, ये शरीर जब मंदिर है तो मंदिर में तो कोई रहता है ना, ऐसे तो नहीं है ना। तो कोई रहता है, मैं बसूंगा, चला फिरा करूंगा। मैं परमेश्वर की, लोग परमेश्वर की उपस्थिति मांगते हैं, हम तो परमेश्वर की उपस्थिति लेके चलते हैं। हालेलुया। ताली बजा सकते इस बात पे। और ये सच्चाई है। ये कटु वचन में जो बोल रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, लेकिन ये बात सच है कि परमेश्वर की उपस्थिति हम लेके चलते हैं। हम उसकी उपस्थिति में सदैव रहते हैं, और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनके बीच में बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। मैं उनका परमेश्वर और मेरे लोग हैं। अरे जिसके अंदर परमेश्वर रहेगा तभी तो मैं उनका लोग कहलाऊंगा। लेकिन दुख इसका बात है कि कोई और आत्मा लेके बसे हुए हैं और कहते कि उतारा उतारा उतारा। कितना उतारोगे भैया? उतारा। आज परमेश्वर की उपस्थिति आला, बाकी दिन इसका मतलब उससे पहले जितना चर्च चल रहा था उस परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल रहा था। जबकि बाइबल क्या कहता है? बाइबल दीजिए मुझे। ये आप परमेश्वर की उपस्थिति कैसे लेके चल रहे हो? जबकि बाइबल कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो ये वचन ही से तो हम बात कर रहे हैं, यानी कि परमेश्वर बात कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है। फिर अलग से किसको बुलाते हो? हालेलुया। अलग से किसको हम स्वागत करते हैं? तो परमेश्वर का प्रचार था निकालो, और नए नियम में कलीसिया के लिए परमेश्वर का प्रचार था निकलो। आगे बढ़ते हैं। फिर मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। इसलिए ये शब्द ध्यान दीजिए, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। लेकिन ना निकले और ना अलग रहे। नहीं, कैसे छोड़ दो? ये मेरा दादा है, ये मेरा परदादा है, ये मेरे क्या बोलते भाई है, चचेरा है, नहीं निकल सके, मोह माया से बाहर नहीं निकल सके। इसलिए प्रभु कहता है 2 कोरिन्थियों 6:17 में, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। क्या आप अलग हुए विश्वासी होकर?
देखिए दोनों शब्द एक ही बात है, निकालो निकलो। वहां निकाल नहीं सके, ये निकल नहीं सके। आजकल उस समय इजरायली अन्य जातियों को अपने जमीन में से निकाल नहीं सके, और आज के डेट में कलीसिया अविश्वासी को अपने उसके बीच में से, अन्य जातियों के बीच में से, अविश्वासी के बीच में से निकल नहीं सके। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और फिर अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आमीन। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, संसार के घृणित कामों को मत छुओ। अपने बुराइयों को, आदतों को आप निकाल ही नहीं सके। बेविचार चल रहा है, शराब नशा चल रहा है, तो आप अविश्वास को अन्य जाति के बीच में से निकले ही नहीं। वहां निकाल नहीं सके, आप निकल नहीं सके। बुराइयां आज भी कलीसिया में है, तो कैसे मसीह की देह उन्नति करेगी? मैं फेसबुक में कहना चाहता हूँ, कैसे मसीह की देह उन्नति करेगी? याद रखिए, निकालो या तो निकलो। परमेश्वर कल, आज और युगानुग एक सा है। जो वचन परमेश्वर का कल था वही वचन आज है। बात एक ही है, वहां निकाल नहीं सके और आप निकल नहीं सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन को 18 जी 18 पद पढ़ दीजिए। और मैं तुम्हारा पिता हूँ, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। मैं तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। तो ऐसे परमेश्वर पे घमंड नहीं करेंगे, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। और यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वचन है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान उस समय भी इजरायलियों के लिए, एक कौम के लिए कहा था कि उनको निकाला जाए, और आज सारे जो विश्वासी है, सर्वव्यापी कलीसिया को कहता है कि उनके बीच में से निकलो, और निकल नहीं सके। मेरा प्रश्न है कि क्या आप निकल सके? अगर नहीं निकले तो जितना जल्दी हो सके, अविश्वासी का जीवन जो कलीसिया में चल रहा है, जो दो नाव पे पार, संसार और प्रभु एक साथ नहीं रह सकते। या तो पूरी रीति से प्रभु पे चलिए, या तो पूरी रीति से संसार में चले जाइए। लेकिन कलीसिया वही उठाई जाएगी जो यीशु की दुल्हन पवित्र कहलाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्रता के साथ में चलिए और निकलिए उनके बीच में से, दूर रहिए। और मैं नहीं कह रहा, वचन ही कहता है 2 कुरिन्थियों 6 का 17 पद में कि इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अलग रहो। लेकिन अलग कैसे रहेंगे? अरे वो जमीन नहीं छूट जाएगा हमारा, खेत नहीं छूट जाएगा हमारा, मोह माया। लेकिन प्रभु के राज्य में नहीं चलता है। प्रभु के राज्य में यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर्ग के राज्य में बहुत कुछ मिलने वाला है, अनंत जीवन मिलने वाला है। उसकी चिंता कीजिए, उस चीज की चिंता कीजिए जो आपके शरीर और आत्मा को अनंत काल के नरक में नाश कर सकता है। आप उसकी चिंता नहीं करके ये जो क्षण भर का जो पृथ्वी की जो शारीरिक चीजें हैं, उसकी आप चिंता करके संसार के बीच में से निकल नहीं पाए। सो मैं कलीसिया के लिए जो मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, या तो आप निकल जाइए, या तो आप निकालिए अपने जीवन से उस चीज को। अपने पर्सनल लाइफ को चेक कीजिए कि आप उस चीज से बाहर निकल पाए हैं कि नहीं है। इसी के साथ सभी को जय मसीह। और फेसबुक में जितने मुझे देखे आप सबको नमस्कार, जय मसीह की। खूब शेयर करें, और खरी शिक्षा को जो मसीह मंथन नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर के तरफ से और मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म के द्वारा जो आपको दी जा रही है, उसको खूब फैलाएं, ताकि लोग खरी शिक्षा में जागरूक हो सके, शिक्षित हो सके। इसी के साथ जय मसीह की।